हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टूर विद पंकज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने एक पार्ट जीएसटी से संबंधित प्रश्न का आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। ये मॉक टेस्ट सीरीज है। मॉक टेस्ट की सीरीज से मैं आपके लिए एक सेट लेके आया हूँ। इसमें 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोटल एमसीक्यू के महत्वपूर्ण प्रश्न है जीएसटी से संबंधित। ये 100 प्रश्न में से आपको 30 और 31 वालों को एक ना एक प्रश्न इसमें से ज़रूर मिलना है। याद रखना, एक प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए। जीएसटी के 2 पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ। 2 वीडियो हैं, आप जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए, बिना देर कीजिए। जीएसटी का टॉपिक को ख़त्म कर दीजिए। जीएसटी के बाद और भी टॉपिक है जो आपको रेडी करना है। ठीक है दोस्तों, और भी टॉपिक है वो देखना होगा आपको। इसलिए जीएसटी का टॉपिक ये 2 वीडियो देख के आप ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी का मतलब है। ठीक है, जीएसटी का मतलब पूछा है, पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, भारत में जीएसटी 1998 से प्रभावी हुआ। दूसरा है ऑप्शन नंबर ऑप्शन इसका सी। ठीक है, जीएसटी 1998 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, अगला देखेंगे, तीसरा है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। भारत ने दोहरे जीएसटी का मॉडल चुना है। 30 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, कनाडा 1900। ठीक है, कनाडा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से प्रणाली को अपनाया? कनाडा 1991। ठीक है, कनाडा 1991 के मॉडल को अपनाया है। चौथा देखेंगे, जीएसटी। ठीक है, चौथा देखेंगे दोस्तों, जीएसटी चौथा ऑप्शन है, एक मिनट, सेवाओं के उपयोग पर एक आधारित कर है। ठीक है, कौन सा कर है? बी, गंतव्य। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा, गंतव्य। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा देखेंगे, पांचवा, भारतीय जीएसटी मॉडल में दर संरचना है। 5 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 का सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, दर संरचना 4 है। ठीक है, आईजीएसटी में आई का अर्थ क्या है? छठवां का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, एकीकृत। ठीक है, इंटीग्रल, एकीकृत इसका सही आंसर हो जाएगा आईजीएसटी। सातवां देखेंगे, भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर होंगे? ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कितने प्रकार के कर होंगे? 3 प्रकार के। अगला देखेंगे, आठवां देखेंगे, 2010 तक जीएसटी लागू करने की पहली घोषणा 2010 में की गई थी। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर सी 2006। ठीक है, 2006 में की गई थी। अगला देखेंगे, नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी में शामिल नहीं है? 9 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, स्टाम्प शुल्क। ठीक है, स्टाम्प शुल्क जीएसटी में शामिल नहीं है निम्नलिखित में से। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में से मनोरंजन कर, प्रवेश कर, टब नहीं है शामिल, और स्टाम्प कर शामिल। ये 3 शामिल हैं और स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, 10वां, अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कौन से कर लगाए जाते हैं? 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राज्यीय के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी एक ही नज़र में आप देख लीजिए। ठीक है, 11वें क्वेश्चन पे देखेंगे, सीजीएसटी चीज़ें दोस्तों ऐड आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सीजीएसटी के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम दर क्या है? सीजीएसटी के अंतर्गत, जो सीजीएसटी के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम दर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 20%। ठीक है, 11वें का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे, 12 वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर सी आईजीएसटी। ठीक है, आयात पर कौन सा कर लगाया जाएगा? आईजीएसटी। ठीक है, अगला देखेंगे, 13 नंबर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यूजीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत अधिकतम दर क्या है? 20%। ठीक है, एसजीएसटी अधिकतम 20% है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, 14 में पूछा गया है, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वर्गीकृत किस प्रकार किया जाएगा? SAC और HCN कोड से। ठीक है, SCN कोड या HC कोड से किया जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, इसके अगर बोर्ड में चर्चा कर सकते हैं तो नंबर ए इसका सही आंसर है, HSAC या HSN, ये 2 कोड हैं। ठीक है, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु और सेवा किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? ये 2 कोड से किया जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखेंगे, HSN कोड का मतलब क्या है? 15 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली। ठीक है, HSN कोड का मतलब है नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली। ठीक है, 15 नंबर हो गए। 16 देखेंगे दोस्तों, समय कम है, जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए।
SAC कोड का मतलब क्या है, ठीक है। SAC का पूछा है, माफ कीजिए SAC 16 नंबर पूछा है। 16 का नंबर SAC कोड का मतलब क्या है, सेवाएं लेखांकन कोड, ठीक है। सेवाएं लेखांकन कोड इसका मतलब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 17 देखेंगे, क्या कोई भी व्यक्ति बिना पैन के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति बिना पैन के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है? 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नहीं कर सकता है, ठीक है। पैन नंबर रिक्वायर होता है, पैन नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 देखेंगे, क्या IGST के अंतर्गत कोई दर पर अधिकतम सीमा निर्धारित है? 18 का ऑप्शन नंबर डी, कितना? IGST पर 40% अधिकतम सीमा निर्धारित है, ठीक है। 40%, ठीक है, IGST पर। 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय आपूर्ति है? 19 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। गोवा में स्थित माल का आपूर्तिकर्ता और गोवा में माल का आपूर्ति का स्थान अंतर्राज्यीय आपूर्ति है, ठीक है। 19 का गोवा से संबंधित प्रश्न, ठीक है। 20 देखेंगे, लिफ्ट की स्थापना के मामले में आपूर्ति का स्थान है, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर सी, जहां लिफ्ट की स्थापना की गई है, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, आयात के मामले में आपूर्ति का स्थान क्या है? 21 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वह स्थान जहां सीमा शुल्क बंदरगाह की निकासी के बाद, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, माल के आयात के मामले में आपूर्ति का स्थान क्या है, ठीक है। माल के आयात के मामले में आपूर्ति का स्थान क्या है? 21 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी, आयतक का स्थान, ठीक है। आपूर्ति का स्थान क्या है? आयतक का स्थान हो जाएगा बी। 22 देखेंगे दोस्तों, 22 कंपोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने के लिए पिछले वर्ष कितने वित्तीय वर्ष में टर्नओवर की सीमा क्या है, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला देखेंगे 23, GST से संबंधित प्रश्न दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये। 23 का देखेंगे, 23 स्कीम के तहत कहर कर का लगाया भुगतान करने की विकल्प, एक मिनट दोस्तों, विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति होटल व्यवसायी पर CGST के दर लागू दर क्या है, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2.5%, ठीक है। स्कीम के तहत कंपोजिशन स्कीम के तहत भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति होटल व्यवसायी पर CGST दर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 23 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2.5%, ठीक है। अगला देखेंगे 24 में क्या है, पंजीकरण करना प्राप्त करना अनिवार्यता किसे आवश्यक है, ठीक है, किसे? 24 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 24 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बी क्या है हमारा, कृषक या विशेष रूप से छूट प्राप्त विशेष वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में लगे लोगों को ये आवश्यक नहीं है, अन्य लोगों के लिए यदि किसी वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट सीमा पार हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 24 का सही हो जाएगा, ठीक है। 25 देखेंगे, कौन सा सत्य पूछा है? 25 का ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कर तभी एकत्र कर सकता है जब वह पंजीकृत हो, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए 25 का सही हो जाएगा। 26 देखेंगे, पंजीकरण के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। 26 को देखेंगे, 26 का पंजीकरण के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए? 26 के लिए ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01, ठीक है। पंजीकरण के लिए ये फॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए। 27 देखेंगे दोस्तों, 27, 27 का ऑप्शन नंबर, पंजीकरण के लिए आयकर अधिनियम के तहत जारी पैन अनिवार्य है, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी। हाँ लेकिन ये दस्तावेजों में से एक है बी और सी, ठीक है, ये इनके सही आंसर है, ठीक है। हाँ लेकिन अनिवासी कर योग्य किसी को अन्य दस्तावेज के आधार पर पंजीकरण दिया जा सकता है नहीं। जिन व्यक्तियों को धारा 51 के अंतर्गत स्रोत पर कटौती करना आवश्यक, उन्हें पैन के स्थान पर 10 लेना होगा, ठीक है। बी और सी दोनों, ठीक है। 27 नंबर हो गया। 28 देखेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए पंजीकरण की सीमा क्या है, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कोई भी नहीं है, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए पंजीकरण की सीमा कोई भी नहीं है इनमें से, ना 20 लाख है, ना 50 लाख है, ना 75 लाख है, ठीक है। अगला देखेंगे 29 नंबर, पंजीकरण की प्रमाण पत्र वैधता क्या है, ठीक है। इसमें पूछा है पंजीकरण की प्रमाण पत्र वैधता क्या है, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रद्द होने की वैध, ठीक है। डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 30 देखेंगे दोस्तों, 30, निम्नलिखित में से किसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन की आवश्यकता है? 30 का ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी, ठीक है। सभी संशोधन की आवश्यकता है। पंजीकरण व्यक्ति के नाम में परिवर्तन हो सकता है, पंजीकरण व्यक्ति के समाधान में परिवर्तन हो सकता है, फॉर्म संरचना योजना को सामान्य योजना में बदलाव या इसके विपरीत, ठीक है। ये 30 हो गए। आगे के देखेंगे दोस्तों,
31 का देखें, कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे कर सका है। 31 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म GST REG रजिस्ट्रेशन 01 दाखिल करना, आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 के बाद 32 देखेंगे, किन परिस्थितियों में व्यावसायिक परिसर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक परिसर का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी का विवेकाधीन अधिकार है। ठीक है, 33 देखेंगे दोस्तों, 33 पे आएंगे। 33 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ऐसे व्यवसाय जिनका मौजूदा अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकरण हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। प्रत्येक राज्य में पृथक पंजीकरण प्राप्त करना होगा जहां से वह योग्य आपूर्ति कर सकता है। 33 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 पे आएंगे दोस्तों, 34 का है, क्या कोई पंजीकृत व्यक्ति समान स्थायी संख्या खाता संख्या वाली अपनी 5 व्यावसायिक इकाइयों में से केवल एक के लिए संयोजन योजना का विकल्प चुन सकता है। 34 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नहीं चुन सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे 35, कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। 35 का ऑप्शन नंबर बी नहीं कर सकता है। क्या कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। नहीं कर सकता है। ठीक है, देखेंगे अगला 36 नंबर है। 36 का माल की आपूर्ति के मामले में GST का भुगतान करने की देयता कब उत्पन्न होती है। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सबसे पहले भुगतान करने की देयता कब उत्पन्न होती है, सबसे पहले। ठीक है, 37 देखेंगे, भुगतान प्राप्ति की तारीख क्या है। 37 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। का काम है सबसे पहले। ठीक है, पुस्तकों में प्रविष्टि की विवृत्ति बैंक खाते में भुगतान। ठीक है, DC स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था मैंने पहले। डायरेक्ट चालान, डिलीवरी चालान जो होता है DC, वो इंपॉर्टेंट रहता है। का काम है जो पहले होगा। ठीक है, 37 हो गया। 38 देखेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य क्या होगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लेन देन का मूल्य। ठीक है, 39, आपूर्ति के मूल्य की गणना के लिए लेन देन मूल्य को कब अस्वीकार किया जाता है। 39 का ऑप्शन नंबर बी, जब क्रेता और विक्रेता संबंधित हों या कीमत एकमात्र विचारणीय बिंदु ना हो। ठीक है, 39 का बी। 40 देखेंगे, लेन देन मूल्य से कटौतियां अनुमत हैं। 40 का ऑप्शन नंबर ए, चालान पर छूट का उल्लेख। ठीक है, 40 हो गए। अगला देखेंगे, 41 नंबर पे आएंगे। 41, क्या इनपुट की परिभाषा में पूंजीगत सामान शामिल है। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे 42 पे आएंगे, क्या पूंजीगत वस्तुओं पर माल प्राप्त होने की तुरंत क्रेडिट लगाया जा सकता है। 42 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, क्या पूंजीगत वस्तुओं पर माल प्राप्त होने के बाद तुरंत क्रेडिट लगाया जा सकता है। हाँ, लगाया जा सकता है। ठीक है, 42 हो गया। 43 देखेंगे, 43 का देखेंगे दोस्तों, पंजीकृत व्यक्ति इनपुट पर क्रेडिट कब प्राप्त कर सकता है। 43 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब, माल प्राप्त होने पर, दस्तावेज प्राप्त होने पर, कभी भी क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे 44 नंबर देखेंगे, 44 पे आएंगे। 44 का, यदि आपूर्तिकर्ता ने कर जमा कर दिया है लेकिन प्राप्तकर्ता को माल प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या प्राप्तकर्ता क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार है। 44 का ऑप्शन नंबर बी नहीं, क्योंकि धारा 16(2) की एक शर्त पूरी नहीं हुई है। ठीक है, ये दोनों शर्त पूरी होना अनिवार्य है, तभी क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर 44। ठीक है, 45 देखेंगे दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा, इसी तरीके से उलझाने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। संबंध उनका GST से ही है, परंतु वो बहुत अंदर लेके गए हैं सवालों के लिए, बहुत अंदर, बहुत डीपली लेके गए हैं वो सवालों के लिए, जहाँ तक परीक्षार्थी पढ़ने के लिए बहुत सोचता है कि वहाँ उससे संबंधित प्रश्न नहीं आ सकता है, लेकिन इन परीक्षाओं में जो सेटों में प्रश्न पूछे गए हैं ये उसी क्षेत्र में लेके गए हैं GST को, जिसमें डीपली कोई भी छात्र अभी तक नहीं गया है। ठीक है, उन्हीं संबंधित प्रश्नों में लेके गए हैं वो। हालांकि प्रश्न आए हैं, अच्छे भी आए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हैं कुछ सेट में 1 से 2 GST से रिलेटेड, कि उस क्षेत्र में परीक्षार्थी सोचता नहीं है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए GST में, इससे संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक है, इसलिए जो भी डीपली मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, सिर्फ 100 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ही है एक टेस्ट सीरीज, इसमें से टेस्ट सीरीज में मैंने 11 क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से मैंने अपने जो 23, 24, 25 3 दिनों के पेपर हुए हैं, 11 प्रश्न इसी टेस्ट सीरीज से मैंने देखे हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको रेडी करा रहा हूँ इससे। ठीक है, 45 नंबर देखेंगे, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट पर इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक ही किस्त में। ठीक है, 46 देखेंगे,
46 करोड़ सहित आपूर्ति के मूल्य का भुगतान करने की सीमा 46 का ऑप्शन नंबर सी 180 दिन, ठीक है। 47 देखेंगे, क्या माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जहां माल को माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान शीर्षक के दस्तावेज के हस्तांतरण के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर सी हाँ विशिष्ट मामलों में, ठीक है दोस्तों। 48 देखेंगे, क्या पूंजीगत वस्तुओं और संयंत्र एवं मशीनरी के घटक पर मूल्यह्रास एवं क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC स्वीकार्य है। 48 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यदि कर घटक पर मूल्यह्रास का लाभ नहीं उठाया जाता है तो इनपुट क्रेडिट टैक्स के पात्र हैं, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 पे आएंगे दोस्तों, पूंजीगत वस्तुओं के लिए अनुपातिक ऋण की अनुमति है। 49 का ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, ठीक है। 49 देखेंगे, बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान के पास ITC का दावा करने का विकल्प है। 50 का ऑप्शन नंबर ए वास्तविक क्रेडिट या 50% क्रेडिट, ठीक है। कितना दावा करने का विकल्प है, 50% क्रेडिट, ठीक है। 51 पे कंपनी या वित्तीय संस्थान वित्तीय वर्ष में कभी भी वास्तविक ऋण या 50% ऋण प्राप्त करने का विकल्प वापस ले सकते हैं। 51 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं ले सकते, ठीक है। 52 पे आएंगे, क्या किसी करदाता द्वारा कर्मचारियों के द्वारा लिए गए वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया कोई भी इनपुट टैक्स ITC के लिए पात्र है। 52 का ऑप्शन नंबर सी हाँ अधिसूचित सेवाओं पर जो भी नियोक्ता के लिए किसी भी कानून के तहत अन्य कर्मचारियों को प्रदान करना अनिवार्य है, ठीक है। अगला देखेंगे 53, श्री ए ने नया पंजीकरण स्वैच्छिक पंजीकरण योजना में परिवर्तन से लेकर संयोजन से नियमित योजना छूट प्राप्त वस्तुओं सेवाओं से लेकर योग्य वस्तुओं सेवाओं तक का पंजीकरण करवाया। वह स्टॉक में पड़े इनपुट पर क्रेडिट का लाभ उठा सकता है। उक्त क्रेडिट लेने की समय सीमा क्या है, ठीक है। समय सीमा पूछा है 53 का ऑप्शन नंबर ए चालान की तारीख से 1 वर्ष तक, ठीक है। चालान की तारीख से 1 वर्ष तक याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के, ठीक है। 54, क्या श्री ए ने नवीन पंजीकरण स्वैच्छिक पंजीकरण के मामले में स्टॉक में रखी गई इनपुट सेवाओं या पूंजीगत सेवाओं क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं। 54 का ऑप्शन नंबर बी नहीं, ठीक है। पंजीकरण मामले में स्टॉक में रखी गई इनपुट या सेवाओं पर क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक स्टोरी टाइप में पूछे जाएंगे, ठीक है। 55 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्या भूमिगत वस्तुओं की आपूर्ति के मामले इनपुट टैक्स को वापस लिया जाएगा। हाँ, लिए गए ऋण की सीमा तक निर्धारित प्रतिशत कम लेन देन मूल्य तक जो भी अधिक हो, ठीक है। 56 देखेंगे, वह समय सीमा जिसके बाद यदि माल वापस नहीं लिया जाता है तो जॉब वर्क के लिए भेजा गया इनपुट आपूर्ति माना जाएगा, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, 1 वर्ष तक, ठीक है। 57 पे आएंगे, वह समय सीमा जिसके बाद माल वापस नहीं किया जाता है जॉब वर्क के लिए भेजा गया पूंजीगत माल आपूर्ति माना जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर बी 3 साल तक, ठीक है। माल के लिए 3 साल तक। 58 देखेंगे, वह क्या प्रिंसिपल माल के क्रेडिट का हकदार है हालांकि उसे माल प्राप्त नहीं हुआ है, विक्रेता द्वारा सीधे जॉब वर्कर को भेज दिया गया। 58 का ऑप्शन नंबर ए हाँ, ठीक है, क्रेडिट का हकदार है। 59 पे आएंगे, क्या एक व्यक्ति को रिटर्न में स्वयं मूल्यांकित इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा करने का अधिकार है। 59 का ऑप्शन नंबर बी अनंतिम अधिकार, ठीक है। 60 पे देखेंगे, अनंतिम इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। 60 का ऑप्शन नंबर बी स्वयं मूल्यांकित इनपुट या आउटपुट देता, ठीक है। इसका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे बिना देर किए हुए, आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान किया जाता है, ठीक है। 61 का देखेंगे, 61 का ऑप्शन नंबर बी आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल बाहरी आपूर्ति, ठीक है। 62 देखेंगे, 62 पे आएंगे। 62 नंबर, यदि आपूर्तिकर्ता की बाहरी आपूर्ति और प्राप्तकर्ता के समान लेन देन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे में विसंगति हो, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर ए इसे प्राप्तकर्ता के हाथों में आउटपुट देयता के रूप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। 63 देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर डी 63 का ऑप्शन नंबर डी करों का भुगतान के लिए, ठीक है। 64 देखेंगे, कर चालान किसके द्वारा जारी किया जाना चाहिए। 64 का ऑप्शन नंबर सी कंपोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान न करने वाले पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। अगले देखेंगे 65 नंबर, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय मामले में आपूर्ति बिल जारी किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय होगा, बिल जारी किया जा सकता है। 65 का इसका ऑप्शन नंबर ए छूट प्राप्त आपूर्तियां, ठीक है। चालान जारी किया जाना चाहिए पूछा है, चालान जारी किसके द्वारा। 66 का ऑप्शन नंबर ए माल हटाते समय चालान जारी किया जाना चाहिए। 67 देखेंगे, माल या सेवाओं के आपूर्ति संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने वाली या पावती
दी जानी चाहिए। 67 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हाँ, रसीद वाउचर के रूप में, डिलीवरी चालान बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगला देखेंगे, वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति के लिए से एक की आवश्यकता होती है। 68 का ऑप्शन नंबर डी, आपूर्तिकर्ता नियमित या अब आवधिक आधार पर प्राप्तकर्ता को चालान भेजता है, ठीक है। 69 देखेंगे, 69, पंजीकृत प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित मामलों में चालान जारी करना होगा। 69 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर के सभी, आपूर्तिकर्ता चालान जारी करने में विफल रहता है, बी आपूर्तिकर्ता पंजीकृत है, सी का रिवर्स चार्ज पर आधार पर कर हेतु अधिसूचित माल प्राप्त सेवा, ठीक है सभी। 70 देखेंगे, अनुमोदन के आधार पर बिक्री के लिए भेजे गए माल में चालान जारी करना होगा। 70 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 का सी, जब प्राप्तकर्ता माल स्वीकार करता है या आपूर्ति की तारीख 6 महीने के भीतर हो, जो भी पहले हो, ठीक है। उसमें यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न 70 प्रश्न आपको रेडी करा दिए हैं। महत्वपूर्ण ये टॉपिक थे जो जीएसटी के अंदर से लिए जा रहे थे, ठीक है, जीएसटी के अंदर से लिए जा रहे थे। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको रेडी करा दिया है, ठीक है। ये देखिए, एक प्रश्न 91 है, कौन सा देश जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है, ठीक है। ऑप्शन विकल्प बी इसका सही आंसर है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस ने 1954 में सबसे पहले किया था जारी, ठीक है। मैंने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको जीएसटी के अंदर से उठा के 70 प्रश्न आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। जीएसटी टॉपिक को आप जितना हो सके उतने अच्छे से खत्म करके रेडी कर दिए, ठीक है। 30 और 31 वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।